जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक ले पूरे कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जीके जीएस का, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आपको सीआरपीएफ और सीआईएस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही होता है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता भी सकते हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। तो यह जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष जो था तो यह जवाहरलाल नेहरू था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कहा है कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो यह जो बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह बैरन द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में कहता है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो यह जो किसी व्यक्ति को अवैध विरोध मामले में न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है निम्नलिखित में से पूछता है, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें से पूछता है। तो पहला में दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में दिया है कि परमादेश, तीसरा में दिया है उत्प्रेषण और चौथा में दिया है को वारंट। तो यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण यह जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति की बात किया जाए तो ये संसद के पास प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डायमंड सिटी किसे कहते हैं। यानी भारत में डायमंड सिटी पूछता है तो यह जो सूरत और गुजरात है इसको डायमंड सिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में दिया है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें क्या है, धर्म है, योग है, विधि पर है या दर्शन पर है। तो यह जो उपनिषद पुस्तकें यह दर्शन पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। तो यह जो मुगल बादशाह जो है यह डुप्ले की नवाब की पदवी प्रदान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में दिया हुआ है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो ये जो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है तब पूछता है किस विषय से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अर्थशास्त्र, बी में राजनीति से, सी में चिकित्सा से और डी में धर्म से। तो यह जो चरक संहिता है यह चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में दिया हुआ है कि नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गुरु शक्ति आयोजित हुआ है। यानी कि गुरु शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है तो किन देशों के बीच हुआ है। तो यह जो हुआ है इंडोनेशिया के साथ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में दिया है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा, बी में दिया है संसद द्वारा, सी में दिया है राज्य के राज्यपाल द्वारा और डी में दिया है राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो यह जो आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि जो बढ़ाई जाती है यह संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि भारत का जो पीएम बनने के लिए सबसे कम आयु कितना होनी चाहिए। तो बनने के लिए यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दिया हुआ है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। यानी किसके द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा द्वारा, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है राष्ट्रपति और डी में दिया है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो भारत के चुनाव आयुक्त है वो राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दिया हुआ है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो कौन निर्धार है। तो जो उपभोक्ता की कीमत सूचकांक है यही निर्धारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया है कि
किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, यानी प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कागजी मुद्रा, बी में क्रेडिट कार्ड, सी में दिया है डिस्काउंट कूपन और डी में दिया है शेयर। तो ये जो प्लास्टिक मनी कहा जाता है तो ये क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में दिया हुआ है कि पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं। तो ये जो पंकज अडवाणी जो जुड़े हुए हैं यह बिलियर्ड्स से जुड़े हुए। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिलियर्ड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंकज अडवाणी इसी खेल से जुड़े हुए यानी कि बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यह जो राज्यपाल की पद की शपथ जो दिलाता है यह राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में पूछता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो ये जो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में दिया हुआ है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने जो विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को यह तक्षशिला में भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 में दिया हुआ है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो जो दिल्ली का पुराना किला जो बनवाया गया था यह शेर शाह के द्वारा यह बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 में दिया हुआ है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो यह जो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है तो यह सांख्य है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांख्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 में पूछ रहा है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। तो ये पूरे वर्ल्ड में जो डाकघरों का सबसे बड़ा जाल की बात किया जाए तो यह अपने देश भारत में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में दिया है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, यानी कि होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है। तो ये सैमुअल हैनीमैन को यह होम्योपैथी का जनक यानी कि संस्थापक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 में पूछ रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो ये जो हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा जो किया करता था वह जगह प्रयाग था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयाग। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 में दिया हुआ है कि शिमला समझौता कब हुआ। तो यह जो शिमला समझौता हुआ था तो यह 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात किया जाए तो यह जो गोवा है गोवा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 में दिया हुआ है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो ये जो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है तो ये बीजक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में पूछ रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई। यह जो अमीर खुसरो है जो यह खड़ी बोली के विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 में पूछ रहा है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की। तो भारत में जो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो शुरू की तो 1957 में की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1957। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 में पूछ रहा है कि हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक जुड़ी है। तो ये जो हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक जुड़ी है तो निम्नलिखित दे दिया है तो ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लघु हिमालय श्रेणी, बी में दिया है उप हिमालय श्रेणी, सी में दिया है महान हिमालय श्रेणी और डी में दिया है ट्रांस हिमालय श्रेणी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो लघु हिमालय श्रेणी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी सर्वाधिक है तो यही लघु हिमालय श्रेणी सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कह देता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना सही हो रहा है और जिसका आंसर आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर में दिया हुआ है कि जोड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, यानी जाड़े के दिन में जाड़े के दिन में जो भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है कहाँ होती है, यह पश्चिमी प्रतिरोध से होती है। ठीक है, किससे होती है तो पश्चिमी प्रतिरोध से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए तो 31 में दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान होता है तो किस निधि द्वारा होता है, तो यह जो होता है भारत की संचित निधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है इसमें कौन सी नागरिकता करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोहरी नागरिकता, बी में एकल नागरिकता, सी में उपयुक्त दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो नागरिकता प्रदान किया जाता है यह एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 33 और 33 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो संसद जो है, जो मौलिक संसद नहीं सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। कौन होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 में दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो यह कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 में कह रहा है कि द्रव की बूंद गोलीय आकार का कारण है। यानी कि द्रव के बूंद गोला होता है, यह किसका कारण है। तो यह जो पृष्ठ तनाव है इस कारण से यह द्रव का बूंद गोलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 में कह रहा है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन में के परिवर्तन से प्राप्त होता है। यानी किसी परमाणु के न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है समस्थानिक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में पूछ रहा है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। यानी रसोई गैस करने का मतलब एलपीजी किसका मिश्रण है। ठीक है, एलपीजी होता है जो यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्यूटेन और प्रोपेन इसी का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 में है कि इन्फ्लुएंजा का कारण है। यानी इन्फ्लुएंजा एक रोग है, इसका क्या कारण है। यह विषाणु के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछ रहा है कि चंबल खाली स्थान नदी की सहायक नदी। यानी कि चंबल किस नदी की सहायक नदी है। तो जो चंबल है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 में दिया हुआ है कि किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया तो यह 2008 में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में पूछ रहा है कि वाटर पैलेस निर्महल किस राज्य में स्थित है। तो यह जो वाटर पैलेस निर्महल है यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो सदैव प्रभावित होती है तो यह जो उच्च स्तर से निम्न स्तर में प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तर से निम्न स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में दिया हुआ है कि भारतीय क्षेत्र के बाहर भारत का पहला सैन्य अड्डा तजाकिस्तान के किस शहर में स्थित है। तो यह जो स्थित है तजाकिस्तान के यह फरखोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरखोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 में दिया हुआ है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो ये जो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है यह खान होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में दिया है कि अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो यह जो अलाई दरवाज़ा है यह सीरी है, इन्हीं का मुख्य द्वार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में दिया हुआ है कि दीप का पर्यायवाची नहीं है। यानी दीप है इसका पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दीपक, बी में प्रदीप, सी में दीपा और डी में ज्योति स्तंभ है। तो यह जो दीप है इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यह दीपा जो है पर्यायवाची नहीं है। बाकी बात ये दीपक भी पर्यायवाची है, इसका प्रदीप भी पर्यायवाची है और ज्योति स्तंभ भी पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपा जो दीप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 की बात किया जाए तो 47 में दिया है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो सही विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रति जो उपकार, ये प्रति उपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में पूछ रहा है कि शीत का विलोम होगा। तो यह जो शीत का विलोम जो होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ठंड, बी में गीत और सी में दिया है कृष्ण और डी में दिया है उष्ण। तो जो शीत होता है इसका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द होता है उष्ण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 में कह रहा है कि जिस संख्या में किसी नाव
दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50वां नंबर क्वेश्चन है। तो 50वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद है? तो ये जो अवयव की दृष्टि से जो तत्पुरुष समास का जो है जो 2 भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भेद। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और आप लोग बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आया है और कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपको CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी के लिए आपको बेस्टर प्रैक्टिस सेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।